इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें कि पुलिस की को बड़ी सफलता हासिल हुई है। गुरुग्राम में 3 खतरनाक डकैतों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए, इससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई और केंद्रीय चुनाव समिति को नाम भेजे जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के दिल्ली आवास पर यह बैठक हुई है। विनोद लामा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? निश्चित तौर पर कुछ नामों पर चर्चा हुई है और अच्छा खासा एक पैनल अब तैयार करेगी बीजेपी के ये तमाम जो लीडर्स यहाँ मौजूद थे और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के पास यानी कि आला कमान के पास भेजा जाएगा और वहां से फैसला होगा। लेकिन कह सकते हैं कि पहली बार सारे नाम जो कहते हैं दावेदारी जो जिस लोकसभा सीट से ठोक रहा है, तमाम जो नेताओं के जरिए उन लोगों के पास बायोडाटा सीवी पहुंचाए गए थे, वो सभी एक कलेक्टिव तौर पर उन पर हर लोकसभा वाइज डिस्कशन हुआ है और इस डिस्कशन के बाद शॉर्टलिस्ट होंगे नाम। एक पैनल बनेगा। पैनल में मतलब हर लोकसभा सीट में से कितने नाम फाइनली आला कमान की मंजूरी के लिए या उनके फैसले के लिए भेजने हैं। तो ये प्रोसेस अब कह सकते हैं कि हरियाणा के लिहाज से शुरू हो चुका है और इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो पैनल बनने का होगा। डॉक्टर अनिल जैन ने भी ये जानकारी दी कि आला कमान से भेजने के पास भेजने से पहले जो पैनल बनाया जाएगा हर लोकसभा के लिहाज से एक बार और चर्चा करेंगे। उस चर्चा के बाद आला कमान के पास ये लोकसभा वाइज नाम भेजे जाएंगे। विनोद, क्या जानकारी मिल पा रही है कि किन किन नामों का चयन किया गया है? देखिए, अभी बहुत ज्यादा कोई इस बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसा मैंने कहा कि पहली बार ही चुनाव समिति बैठी थी और चुनाव समिति बैठने का मतलब ये था कि जिस भी लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता ने अपनी दावेदारी ठोकी थी, चाहे वो सुभाष बराला के पास बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पास गई हो या प्रभारी हरियाणा के डॉक्टर अनिल जैन उनके पास गई हो, तो तमाम लोगों से वो होते हुए किस तरह से पहुंचेगी ये चीज थी और सारे कलेक्ट कर लिए गए हैं। अभी नामों को लेकर कोई बहुत ज्यादा खुल के नहीं बताया गया है कि किस सीट पर क्या है और बहुत ज्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कह सकते हैं कि पहला जो स्टेप था उस स्टेप में ये तमाम चीजें हुई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है और अहम बैठक इसको माना जा रहा है। कई नाम ऐसे हैं जिनका चयन किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी खुलकर इस पर बोलना नहीं चाहता और ना ही बोल रहा है।